Good morning, students. In our last class, we have discussed the concave and convex mirrors, right? That there are two types of mirrors, concave and convex, that both we have discussed. Now, today we are going to start our next topic, that is colors and light. आपको पता है हमको सारी चीज़ें कलरफुल दिखती हैं, हम अलग अलग कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, राइट? तो हमको अलग अलग कलर्स क्यों दिखते हैं और उसमें लाइट का क्या रोल होता है, दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक. ओके, दैट हाउ कैन वी सी ऑल द कलर्स. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट स्टिमुलेट्स द रेटिना ऑफ आवर आई. आपको पता है लाइट जो है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, मतलब लाइट जो है वो एनर्जी को कैरी करती है, या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी का एक फॉर्म होती है लाइट, राइट? और ये जो वेव है या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारे आइज़ के रेटिना को स्टिमुलेट करती है. ओके, हमारी आँखें होती हैं, ह्यूमन आई, उसमें एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द रेटिना. तो जब भी लाइट रे हमारी आँखों के रेटिना पर पड़ती है तब हमको किसी भी चीज़ की इमेज जो है वो दिखाई पड़ती है, राइट? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकरा कर हमारी आँखों के रेटिना पे इंसिडेंट हो रही है और इस कारण हमको सेंसेशन ऑफ विजन हो रहा है और कोई भी चीज़ हमको दिखाई दे रही है, राइट? Therefore, visible light is a small spectrum of the enormous range of frequencies of electromagnetic radiation. एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सिर्फ लाइट ही नहीं आती है, बहुत सी दूसरी रेडिएशंस भी आती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ अलग अलग होती हैं, वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, राइट? जो लाइट है वो विजिबल रीजन में आती है. ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं, विजिबल रीजन, इनविजिबल, माइक्रोवेव किस में आती है, रेडियो वेव्स किस में आती हैं, ये सब हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे. अभी के लिए हमको इतना समझना है कि जो लाइट है उसकी अपनी एक रेंज होती है इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, राइट? दिस विजिबल लाइट रीजन consist of a spectrum of wavelength of visible light ranging from approximately 400 nanometer to approximately 700 nanometer, right? ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, राइट? दिस थिंग ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹. ओके, यहाँ पे 400 में से 2 ज़ीरो हटा दिए इसलिए 10⁻⁷ लिखा है. द वायलेट वेवलेंथ आर शॉर्टर वेवलेंथ एंड द रेड वेवलेंथ आर द लॉन्गर वेवलेंथ. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाइट लाइट होती है या जो सनलाइट होती है उसमें बेसिकली ये 7 कलर्स होते हैं. ओके, V फॉर वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G इज़ फॉर ग्रीन, Y इज़ फॉर येलो, O ऑरेंज एंड R इज़ फॉर रेड. ओके, तो ये सातों कलर्स जो हैं वो वाइट लाइट के अंदर होते हैं, जिसमें से वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. मतलब जैसे जैसे हम वायलेट से आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है और मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की. ओके, दिस नैरो बैंड ऑफ विजिबल लाइट इज़ अफेक्शनली नोन एज विबग्योर. और हम इस 7 कलर के एब्रीविएशन को हम बोलते हैं विबग्योर. ओके, सो विबग्योर से हम इन सातों कलर का ऑर्डर याद रख सकते हैं. आपको इनको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, दैट वी इज़ फॉर वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ओके, क्यों? क्योंकि ये सब अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं, हम उनको आगे पीछे अपने मन से नहीं कर सकते हैं. ओके,
वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ईच इंडिविजुअल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, राइट। इन सारी कलर्स की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। That is, when light of that particular wavelength strikes the retina of our eye, we perceive the specific color sensation. और जब एक पर्टिकुलर कलर की लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमको उस कलर का सेंसेशन होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमको उस कलर का दिखता है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, तो वो रेड कलर के ऑब्जेक्ट पर जब हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो वो बाकी ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। और सिंस वो केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए वो हमको रेड कलर का दिखता है, राइट। सर आइजैक न्यूटन शोड, आइजैक न्यूटन आपने नाम सुना होगा, ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने ही हमको ये बताया था कि ये जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, राइट। सो सर आइजैक न्यूटन showed that light passing through a prism will be separated into its component wavelength and will thus show the various colors. उन्होंने हमको ये बोला था कि जब भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो अपने कंपोनेंट्स में बट जाएगी। प्रिज्म एक तरह का डिवाइस होता है विच लुक्स लाइक दिस, राइट। प्रिज्म एक तरह का ग्लास पिरामिड जैसा दिखता है। पिरामिड का शेप आपको पता ही होगा, राइट। एक पिरामिड जैसा दिखता है, कांच का बना हुआ पिरामिड, जिसमें से अगर मैं वाइट लाइट को पास करवाऊँ, यहाँ पर से हमने वाइट लाइट पास करवाई और जब आप उसको दूसरे एंड पे देखोगे तो आपको इस तरीके से 7 कलर्स दिखेंगे। आपने देखा होगा जब हम स्केल से, हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है, जब उससे हम ट्यूबलाइट को देखते हैं तो उसमें भी हमको 7 कलर्स, जो कलरफुल पैटर्न है वो देखने को मिलता है, राइट। तो वो भी क्यों होता है, क्योंकि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है और जब हम उसको प्लास्टिक की हेल्प से देखते हैं तो वहाँ पे लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है और हमको सातों कलर जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं, राइट। आपने देखा भी होगा। एंड विल thus show the various colors which the visible light is comprised of, right। तो जब भी आप वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाओगे तो वहाँ पर आपको 7 कलर्स दिखेंगे और वो सातों कलर आपको इसी ऑर्डर में दिखेंगे, ओके। वायलेट हमेशा सबसे नीचे रहेगा और रेड जो है वो हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस ऑर्डर में हमको ये सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। द सेपरेशन ऑफ विजिबल लाइट इनटू द डिफरेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। और लाइट को जब हम प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं और जब वो 7 कलर्स में बट जाती है तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। सो व्हेन द लाइट इज मेड टू पास थ्रू द प्रिज्म it will split into the band of 7 colors and this phenomena is called as dispersion of light. Each color is characteristic of a distinct wavelength. हर एक कलर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। हर एक कलर की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है एंड डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेव्स विल बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स एट एज इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। और जब हम एक प्रिज्म से इनको पास करवाते हैं तब ये एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड हो जाती हैं लाइक दिस, राइट। आपको पता है जब ये प्रिज्म से पास हो रही हैं आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड हो गई हैं, राइट। दिस इज वाई विजिबल लाइट इज डिस्पर्स्ड अपॉन पैसेज थ्रू द प्रिज्म। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो विजिबल लाइट है उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तब वो 7 कलर्स में बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है इट लुक लाइक दिस, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, रडार, एफएम, टीवी सिग्नल, शॉर्ट वेव और एएम, राइट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सारी जो वेव्स हैं वो आती हैं
इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में विजिबल लाइट आती है जिसको हम देख सकते हैं। मतलब ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जिसकी वेवलेंथ होती है, हम उस लाइट को हमारी आंखों से देख सकते हैं। 400 से कम वेवलेंथ और 700 से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, राइट, बट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Now, when all the wavelength of the visible light spectrum strike your eye at the same time, white is perceived. कोई हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमको वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे और किसी को भी एब्जॉर्ब ना करे तो हमको कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, राइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सारी ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमको कैसा दिखेगा, वाइट कलर का। Therefore, टेक्निकली स्पीकिंग वाइट इज़ नॉट अ कलर एट ऑल। और इसलिए अगर हम टेक्निकली बात करें तो वाइट अपने आप में कोई कलर नहीं है, बट जब हम सब कलर्स को मिला देंगे तो कौन सा कलर बन जाता है, वाइट कलर। रेदर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। तो वाइट अपने आप में कोई कलर नहीं है, बट वो विजिबल स्पेक्ट्रम की सारी लाइट्स का एक मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन है। इफ़ ऑल द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम गिव द अपीयरेंस ऑफ वाइट, देन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज वेवलेंथ वुड लीड टू द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक। और जहाँ हम बात कर रहे हैं वाइट की, वहीं पर हमको ब्लैक के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट ने सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया तो आपको वाइट कलर दिखा, और वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट सारी रेस को एब्जॉर्ब कर ले, किसी को भी रिफ्लेक्ट ना करे, तो हमको कौन सा कलर दिखेगा, ब्लैक कलर। सो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक तब दिखता है जब वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। Therefore black also is not actually a color, और इसीलिए ब्लैक भी अपने आप में कोई कलर नहीं होता है। When you are in an open room with no lights and everything around you appears black. और जब भी हम एक रूम में हो जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो हमको अपने आसपास सब कुछ अंधेरा दिखेगा, सब कुछ डार्क दिखेगा, सब कुछ ब्लैक दिखेगा, राइट। There are no wavelength of visible light striking your eye. और क्यों हमको सब कुछ अंधेरा या सब कुछ ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं है, और जब लाइट हमारी आंखों के रेटिना पे पड़ ही नहीं रही है तो कोई हमको ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखने का सवाल ही नहीं होता है। कलर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो लाइट की ही एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। इसका मतलब सारी चीज़ें हमको कलरफुल क्यों दिख रही हैं, लाइट के कारण। White light can be divided into its component parts by passing it through a prism. White light को आप बहुत सारे पार्ट्स में बांट सकते हो उसको प्रिज्म से पास करवा के। The light is separated by wavelength and a spectrum is formed. The light is separated by wavelength. एक्चुअली लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, दैट इज़ विबग्योर, और इन सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ओके। और इसी से बनता है स्पेक्ट्रम। सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दिस फिनोमिना इन द 17th सेंचुरी एंड ही नेम्ड द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। और 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था और उन्होंने इसका नाम दिया था स्पेक्ट्रम। तो ये जो 7 कलर का पैटर्न बन रहा है उसका क्या नाम है, स्पेक्ट्रम। और ये नाम किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। नाउ न्यूटन्स डिस्क, न्यूटन ने ये बताने के लिए कि वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, उसके लिए उन्होंने हमको एक चीज़ समझाई थी, दैट वॉज नेम्ड एज न्यूटन्स डिस्क। न्यूटन्स डिस्क इज़ अ कार्डबोर्ड डिस्क विद डिफरेंट सेक्टर्स कलर्ड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। न्यूटन ने ये कहा कि अगर हम एक कार्डबोर्ड की डिस्क लें
डिस्क मतलब आप सभी समझते हैं सीडी जैसा एक सर्कुलर शेप अगर हम कट कर लें कार्डबोर्ड का और उस पर हम 7 अलग अलग कलर की सेक्टर्स बना लें इस तरीके से। सपोज़ ये रेड हो गया, इतना पार्ट रेड हो गया, ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये वायलेट, ये इंडिगो, ब्लू, इस तरीके से अगर हम सेक्टर्स बना लें व्हेन टर्न क्विकली, और जब उस डिस्क को आप तेज़ी से घुमाएंगे, द रेटिना रिसीव्स द सेंसेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम साइमल्टेनियसली। और जब आप उनको तेज़ी से घुमाओगे तो हमारे रेटिना पर उन सातों कलर्स का जो सेंसेशन है वो एक साथ पहुँचेगा और जो डिस्क है वो हमको वाइट कलर की दिखेगी, राइट। और यहाँ से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो सातों कलर्स हैं, जब वो सातों कलर्स मिल जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमको वाइट कलर का दिखता है। विद दिस इंस्ट्रूमेंट वन कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट वाइट लाइट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सेपरेट एलिमेंट्स। और यहाँ से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो वाइट लाइट है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। मतलब जो सातों कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं वाइट लाइट के ही कंपोनेंट्स हैं, उसी के कुछ पार्ट्स हैं, राइट। सो हैंस अवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टी दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन इज़ नोन एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हमने देखा था एक कैंडल, उसके सामने आपने 3 कार्डबोर्ड बॉक्स लगा दिए थे और दूसरे एंड से अगर हम देखेंगे तो हमको वो जो कैंडल है वो जलती हुई दिखेगी, राइट। इसका मतलब क्या कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड इस फिनोमिना वाज नेम एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट रीचेज अवर आई। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराकर हमारी आंखों पर आती है, और जब वो हमारे रेटिना पे स्ट्राइक करती है तब हमको सेंसेशन ऑफ विजन होता है और कोई भी चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, राइट। ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट ओबेज द रिलेशनशिप दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो एक रूल को फॉलो करता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ मिरर लाइक सरफेस इज स्पेक्युलर। जब एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय रफ सरफेस दैट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस से प्रोड्यूस होता है और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो लाइट को चारों डायरेक्शंस में स्कैटर कर देता है, राइट। An image is a position in the space where all the reflected rays appears to diverge from। इमेज हमने पढ़ी थी। इमेज क्या होती है? इमेज वो पॉइंट होता है जहाँ पर या तो रेज एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। हमने देखा था 2 टाइप्स की इमेज, रियल और वर्चुअल। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर से जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा हमको जो इमेज है वो भी मिरर से उतनी ही दूर दिखेगी। सपोज़ अगर हम 1 कदम दूरी पर हैं मिरर से तो इमेज भी 1 कदम दूरी पर ही होगी मिरर से, राइट। Virtual images are the images that are formed in the location where the light does not actually reach। वर्चुअल इमेज वो इमेजेस होती हैं जो वहाँ पर बनती है जहाँ पर लाइट एक्चुअल में नहीं पहुँच पाती है और हमको उनको एक्सटेंड करना पड़ता है, राइट। वर्चुअल इमेजेस अपीयर्स टू बी बिहाइंड द प्लेन ऑफ द मिरर। वर्चुअल इमेज ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। और रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या कि वो मिरर के पीछे बन रही है। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर बनती है लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे बनती है। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। इट्स लाइक द सेम थिंग, जो ऊपर लिखा है वही चीज़ है। स्क्रीन पर मिलना या मिरर के सेम साइड पर मिलना, उनको हम बोलते हैं रियल इमेजेस। द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड
depend on the size of type of the mirror and the distance of the object from the mirror. हमको कैसी इमेज मिल रही है, मतलब रियल है या वर्चुअल है, और उसका साइज़ कैसा है, ये चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपके मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है. अगर ऑब्जेक्ट मिरर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो जो इमेज बनेगी उसका साइज़ कुछ और होगा. अगर कम डिस्टेंस पर है तो उसका साइज़ और उसका नेचर कुछ और होगा, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस and the depending upon the distance and the size and the type of the mirror, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी. The separation of visible light into its different colors is known as dispersion. वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है और जब हम उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर्स में बढ़ जाती है और उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, राइट. So in this chapter we have discussed the properties of light. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.